आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। और आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। गोलीय दर्पण में दूसरे प्रकार का दर्पण, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, जो कि एक अभिसारी दर्पण होता है, से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए सीधे अपनी बात पर आते हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या 6 कही गई है। 6 को अगर आप ध्यान से देखें तो 6 5 + 1 होता है। और ये जो छठा प्रतिबिंब है, छठा मैंने बोला, छठा मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब अलग। 5 प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, छठवां आभासी होता है। तो पहले पांचों प्रतिबिंब के बारे में जान लें, उनकी स्थिति के बारे में जान लें, और उसके बाद हम आभासी प्रतिबिंब की तरफ चलेंगे। एक ख़ास बात है, अगर आप किसी दर्पण को ध्यान से देखेंगे तो अनंत काफ़ी दूर होगा ध्रुव से। अनंत से थोड़ा अंदर आएंगे तो आपको 2f मिलेगा, थोड़ा और अंदर आएंगे तो फिर आपको f मिलेगा, फोकस बिंदु, और अंदर आएंगे तो ध्रुव मिल जाएगा। यानी जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर खिसकती चली आ रही है, उसका प्रतिबिंब दूर भागता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इससे याद करने में आपको सहूलियत मिलेगी। जैसे जैसे हम अनंत से फोकस की ओर चल रहे हैं, वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब फोकस से अनंत की ओर चल रहा है। यानी दूर से पास की तरफ वस्तु आती जा रही है और प्रतिबिंब पास से दूर होता चला जा रहा है। अनंत पर रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। यदि कोई वस्तु अनंत से थोड़ा अंदर आ जाए लेकिन वक्रता केंद्र से बाहर है, तो उसका प्रतिबिंब F2F यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वहीं उसी बिंदु पर यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यदि कोई वस्तु F और 2F के बीच में रखी जाए, देखें और अंदर आ गए, पहले अनंत पे थे सबसे दूर, उसके बाद थोड़ा अंदर आए, अनंत से भीतर लेकिन 2F से बाहर, फिर 2F पर आए, लगातार अंदर की तरफ ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पहुँचे हैं F2F के बीच में और इधर प्रतिबिंब दूर भाग गया 2F से दूर। जैसे ही हम थोड़ा और भीतर आएंगे, F पर पहुँचेंगे, प्रतिबिंब अनंत पे चला जाएगा। और अब इसके बाद फिर छठा, बार बार मैं छठा बोलता हूँ, वैसे हिंदी में छठा बोलना चाहिए मुझे। ठा की जगह टा का प्रयोग इसलिए है क्योंकि ये वाकई छठा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो सारे वास्तविक हैं और ये वाला प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब को देखकर आप कैसे बताएंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी? उसके लिए 2 बातें केवल समझनी है। सबसे पहली बात, यदि प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिबिंब आभासी है। यदि दर्पण के पीछे खींचकर मिलाई गई हैं तो प्रतिबिंब आभासी है। दूसरी बड़ी बात, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यहाँ सीधा और उल्टा का मतलब जिस प्रकार आपने वस्तु रखी है उसके सापेक्ष आपको देखना है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो देखिए, ये जो पहली लाइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सही क्रम में अगर लिखा जाए तो ये जो पहली लाइन है वही इसकी आखिरी लाइन है। इस स्थिति को देखें, अनंत यहाँ भी है, अनंत यहाँ भी है। पहला आखिरी समान है, दूसरा ऊपर से दूसरा और आखिर से दूसरा समान है, तीसरा वही है, ऊपर से तीसरा और नीचे से तीसरा ये भी समान है, और लास्ट वाला भी समान है। तो ये क्रॉस में है, बस आपको ये पूरा लिख डालना है। फिर इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। इस हिसाब से आपको सारी स्थितियाँ याद हो जाएंगी। आगे चल के अभी जब हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे, इसके सवाल लगवाएंगे, अंकित प्रश्न, उसमें इस बात की बहुत महत्वता है कि आपको ये सही स्थितियां ज्ञात हैं कि नहीं, क्योंकि सवाल में केवल फार्मूला लगा देना ही काफ़ी नहीं है, हमको वहाँ पर उसके उत्तर निकालने होते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्थितियां याद होना बहुत ज़रूरी है। आइए एक बार आपको ज़रा कुछ प्रतिबिंब बना करके दिखा देते हैं कैसे ये प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश होती है और उसका जो भीतरी तल है वो एक परावर्तक तल की भांति, माफ़ कीजिएगा, परावर्तक तल की भांति कार्य करता है। ये हमारा एक मुख्य अक्ष हो गया और इसमें कहीं से भी हम जो है बराबर दूरियों पर, ये बहुत ध्यान रखेंगे कि पहले f बनाएंगे फिर 2f बनाएंगे, दूरियां बराबर रखेंगे।
F बनाएंगे, 2F बनाएंगे और दूरियां हमेशा बराबर रखेंगे। ये दूरी देखें, ये वाला बिंदु P जो कि ध्रुव है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, और ये वाली दूरी जो है वो बराबर होगी, जितनी ये है उतनी ही ये होगी। तो मैं आपसे अभी कह रहा था वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर है, वस्तु 2F से दूर रखी है तो प्रतिबिंब F2F के बीच में है, वस्तु 2F पर है प्रतिबिंब भी 2F पर है, F2F के बीच में है तो प्रतिबिंब बाहर चला जाएगा, F पर आ गई वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पे चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे वस्तु भीतर आती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर हटता चला जाएगा। यदि कोई वस्तु 2F से दूर रखी है तो हम लोग एक वस्तु को 2F से थोड़ा दूर बना लेंगे, और तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी आपने पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, यदि कोई वस्तु 2F से दूर है तो F2F के बीच में बनेगा। तो थोड़ा एक आइडिया रहता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए इसका किरण आरेख खींच कर देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की एक किरण परावर्तन के पश्चात, ये देखिए तीर लगा करके, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और ये फोकस बिंदु रखा, और परावर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से होकर निकल गई। परावर्तन का नियम यहाँ भी फॉलो करेगा। इस बिंदु पर अगर आप अभिलंब खींचें, सबसे पहले तरीका ये है कि इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, उस पर एक अभिलंब खींचिए, और फिर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाए। दूसरी प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, और दूसरा एक और किरण लेंगे जो कि वक्रता केंद्र से आएगी। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये आ रही थी और यही वापस लौट गई। इस हिसाब से जिन दो किरणों के कटान बिंदु को आप यहाँ से मिला लेंगे और ये आपका प्रतिबिंब बन गया। इसको हमने कह दिया O O डैश, और ये प्रतिबिंब आ गया I I डैश। तो इस हिसाब से यदि कोई वस्तु, ये पहला किरण आरेख हमारा है, यदि कोई वस्तु 2F से दूर रखी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने 2F से दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब F तथा 2F, मतलब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बच्चों अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब इस प्रकार बना प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से आकार में छोटा होता है। चलिए यहीं पर
ये पहला वाला हो गया। यहाँ पर u यानी कि वस्तु की दूरी 2f से ज़्यादा थी, ये पहला केस है। इसको हम लोग अवतल दर्पण बार बार लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी जान लें, ये कॉनकेव मिरर बोला जाता है। केव का मतलब होता है गुफा, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक गुफा जैसी ही बनी है जो इसका परावर्तक तल है। तो याद रखने का थोड़ा आसान तरीका है। आइए चलते हैं दूसरे प्रतिबिंब की ओर, और इस बार वस्तु को थोड़ा अंदर ले आते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। u बराबर 2f। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, मान लीजिए कि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है, तो अपनी पुरानी एक्सरसाइज को दोहराएंगे और सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर, और ये चीज़ द्वारक कही जाती है किसी मिरर का, जो ये सरफेस एरिया बनाया है हमने, इसको द्वारक कहते हैं, जहाँ से प्रकाश उस दर्पण पर गिरता है। और इसके बाद हमने एक मुख्य अक्ष बना लिया अपने अंदाजे से, और यहाँ से मान लीजिए कि कुछ 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, और 4 और 3 7, तो 3 सेंटीमीटर दोबारा नाप के ही बनाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। f और 2f दोनों को हम हमेशा नाप के ही बनाएंगे। 2f का मतलब होता है वक्रता केंद्र, इसको किताबों में c भी लिखा जाता है, और वस्तु इस बार जो है वो c यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी है। पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, आपको मालूम है कहाँ से जाएगी? परावर्तन के पश्चात फोकस से। तो ये हमने उस किरण को फोकस से गुजार दिया। मैंने आपको पहले भी बताया, किरण में आपको हमेशा तीर का निशान लगाना है। अब देखिए 3 नियम होते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाती है। दूसरा, 2f से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसका प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वस्तु खुद ही 2f पर रखी है। तो तीसरा वाला जो है प्रतिबिंब, वो हम लेंगे। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो यहाँ से फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें जो हैं वो परावर्तन के पश्चात सीधे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाया करती हैं। तो हमने सीधा मुख्य अक्ष के समांतर इनको कर लिया। थोड़ा ध्यान से मिलाएंगे ताकि सीधी रेखा ही मिले, और इस तरीके से ये हमारा प्रतिबिंब बना। हालांकि प्रतिबिंब थोड़ा सा गड़बड़ बना है। ये क्यों बना है? क्योंकि जब कभी भी वस्तु 2f पर होती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है। इसका मतलब जो हमने वस्तु को मिलाया था, जो मिलान करी थी, वो बिल्कुल सही जगह से नहीं मिल पाया है ये। तो इसको एक बार दोबारा से अगर आप चेक करेंगे, एकदम ठीक फोकस से होकर जाएगा जब, तब ये उस बिंदु से काटता हुआ निकलेगा। तो जो प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये गलती मैंने जानबूझकर करी है, क्योंकि जिस समय आप प्रतिबिंब को बनाते हैं तो आपसे ये गलती होती है, और इस हिसाब से ये जो है वो तुरंत 0 मिल जाता है। गलत है। इस गलती को बचाने का क्या तरीका है उसको ज़रा देखिएगा। इस गलती को बचाने का क्या तरीका है? इस गलती को बचाने का तरीका केवल एक है। इस गलती को बचाने का केवल एक तरीका है, केवल एक। आपको जिस समय आप प्रतिबिंब बना रहे हों, जिस समय आप वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हों, उसी समय साथ में ही आपको वस्तु के साथ बराबर ऊंचाई का प्रतिबिंब वहीं पर बना लेना है।
ठीक है, हमको मालूम है यदि वस्तु जो है वो 2f पर होगी तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनेगा। यहाँ पर मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण, अब देखिए हमारे पास 2 के बजाय 3 बिंदु हो गए मिलाने के लिए। ये और दूसरी किरण जो है जो फोकस से होकर जाएगी, सीधा समांतर। तो क्या मेरा प्रयोग सफल रहा? मैंने पहले नियमों को ध्यान में रखकर बनाया था, दोबारा उत्तर को ध्यान में रखकर बनाया। अगर आपको नंबर पूरे चाहिए तो आप ध्यान रहे जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसलिए जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, उसी जगह पर प्रतिबिंब बनता है और ये आपका जो है चित्र बिल्कुल सही बना है। ठीक है, ये 2 किरण आरेख की आप अभ्यास करिए, बाकी 2 किरण आरेख हम अगले वीडियो में जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।